अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल जाट। नाज़रीन, अपने लिए तो हर कोई जीता है। ज़िंदगी का असल मकसद तो यह है कि दूसरों के लिए जिया जाए। और जो सबसे ज़्यादा मैं अपने नज़दीक अफजल तरीन सदका समझता हूँ कि किसी के मुंह में रोटी का नवाला डालना, वो भी ऐसा नवाला जो अपने आप खुद मुंह में डाल सके। मैं इस वक्त सिविल हॉस्पिटल जेहलम में मौजूद हूँ। मेरे साथ दो जेहलम के बेटे मौजूद हैं, मियाँ अरसलान और चौधरी सहेल बरकत साहब। इन्होंने एक ऐसी तंजीम बना रखी है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोगों को फी सबीलिल्लाह 3 वक्त का खाना खिलाते हैं। और वो लोग वो जो बीमार हैं, लाचार हैं, दूर से आए हुए मुसाफिर हैं। और खाने में क्या मिलेगा उन्हें? खाने में मिलेगा बकरा मिलेगा, खाने में उन्हें मिलेंगे सब्जियां म्यारी अच्छी, आटा इधर वो इस्तेमाल हो रहा है, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जो आप भी अपने घर में लेके जाते हैं और मैं भी अपने घर में लेके जाता हूँ। दूध ओल पर जो अच्छे घर यानी जिनकी अच्छा इनकम सोर्स है वो ये दूध इस्तेमाल करने की ताकत रखते हैं। हर बंदा ये दूध इस्तेमाल करने की भी चाय के लिए ताकत नहीं रखता। आयल वो जो लोग साहिब-ए-सात हैं वो अपने घरों में इस्तेमाल होते हैं। उन चीज़ों से तैयार करदा खाना यहाँ पे गरीब मजदूर और जो बीमार लोग हैं, यहाँ पर जो प्रदेश से पिंड खान से कोई आया हुआ है, कोई सुहावा के एंड से आया हुआ है, कोई कहाँ से आया हुआ है, जो परेशान हाल है, उसको ये उसके बिस्तर पर जाकर जैसे एक बादशाह के आगे खाना रखा जाता है वैसे वहाँ पे खाना दिया जाता है और बिल्कुल फीस बिल्लाह। आए इन दोनों से बात करते हैं। एक चेयरमैन है वेलफेयर ट्रस्ट के और दूसरे जनरल सेक्रेटरी हैं। आइन से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाना देना और खाना खिलाना ये अफजल तरीन सदका है। अल्लाह ताला आपको इसकी सबसे पहले जज़ा दे। ये कैसे आगाज़ किया और आज तक कैसे मैनेज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2011 में मेरे वालिद साहब मरहूम डॉक्टर शाहिद अहमद मियाँ साहब ने इस इदारे की बुनियाद रखी थी और उन्होंने एक वार्ड से इसको शुरू किया था, टीबी वार्ड से। और अल्लाह ने करम नवाजी की, 1 साल के अंदर अंदर इस इदारे का जो दायरा कार था वो पूरे हॉस्पिटल में फैल चुका था। शुरू में हम मरीज़ों को खाना देते थे, उसके साथ साथ हमने फिर पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट्स आते हैं उनको भी खाना देना शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 साल होने वाले हैं और हम इस इदारे को अल्लाह के हुक्म से जारी रखा हुआ है और अल्लाह ने हमें हिम्मत दी हुई है। तो ये तमाम दोस्तों का, डोनर्स का, हमारे जेलम के लोगों का, भाइयों का बहुत इसमें करम है। शुक्रिया उनका कि वो हमारे साथ ताउन करते हैं, चलते हैं और इस इदारे के लिए अपनी खिदमत में हमें ताउन करते हैं। बहुत शुक्रिया। चौधरी सहेल साहब, आप ज़िला जेल में शायद ही कोई ऐसी फलाही तंजीम होगी जिसके किसी इवेंट पे मैंने आपको ना देखा हो। अक्सर आपके खातर हुआ स्टेटस से भी पता चलता रहता है। तो इस अदारे के साथ आपकी मुझे जो मोहब्बत है, उनसे तो वो ज़्यादा नज़र आती है। जनरल सेक्रेटरी भी हैं आप इधर, तो क्या वजह इसके पीछे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे फ़ख्र है अपने आप पे कि मैं रज़ा कराने वतन वेलफेयर ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेंबर हूँ। ये 2012 में मैं इस इदारे के साथ अटैच हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेके आज तक कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा टाइम नहीं जब मरीज़ों को खाना ना दिया हो। तो तकरीबन 14 साल से रेगुलर यहाँ पे खाना जो है ना मरीज़ों को ऑन स्पॉट बेड पे फ्राहम करते हैं हम, और एक अच्छा और साफ़ सुथरा खाना मुहैया किया जाता है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। किस बात से मुतासर हुए थे आप? वो बात सुनाए जो मुझे आपने कैमरे के बगैर सुनाई कि जब आप इधर आए। जी देखिए, मैं जब 2011 में जब इनके वालिद साहब ने शुरू किया तो मैं टीबी वार्ड में सदके के कुछ पैसे वगैरह थे यहाँ पे, ज़ाहिर है पता है वहाँ पे ये वही लोग आते हैं जो बेचारे इनोसेंट होते हैं, जो हकदार होते हैं, उनको डोनेशन देने आया। तो इनके वालिद साहब को मैंने देखा कि एक देचकी में सालन रखा हुआ और रोटियाँ दे रहे हैं बेड पे हर मरीज़ को। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये बुजुर्ग डॉक्टर साहब हैं, कोई यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैंने फिर उसी वक्त सोचा कि मैं भी इस इदारे का हिस्सा बनूँ, क्योंकि ये वही जगह जहाँ पे असल हकदारों को हक दिया जाता है। तो मैं काफ़ी मुतासर हुआ डॉक्टर साहब से। तो फिर मैं उस दिन से लेके फिर मियाँ साहब के साथ मुंसलिक हो गया। और उसके बाद मैं इससे पहले भी मैं DHQ में आता था और भी तंजीमें जिनका मैं हिस्सा हूँ, काफ़ी मरीज़ों के साथ मैं यहाँ पे राब्ते में भी रहता था। और कोई भी डिज़ास्टर आता था, मरीज़ों को किसी एमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे दुमेली इंसिडेंट हुआ था डेंगू स्प्रे वालों बच्चों का, उनको भी हमने, उनके अटेंडेंट्स को भी तकरीबन 100-150 यहाँ पे पेशेंट आए थे, उनके अटेंडेंट्स को भी हमने रज़ा कराने वतन वेलफेयर ट्रस्ट से हमने खाना दिया था। और पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफार्म से हमने उनको काफ़ी सारे कपड़े वगैरह प्रोवाइड किए थे और भी उनके लिए खाने पीने की चीज़ें, जूसेस वगैरह, बच्चों के लिए चिप्स वगैरह, हर चीज़ जो है हमने बच्चों के लिए और बड़ों के लिए खाना वगैरह प्रोवाइड किया था। यानी जब कुछ हो जाता है तो पर्दे के पीछे भी कुछ हीरो हैं जो अपने कामों में लग जाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपना ये फ़र्ज़ समझते हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से हम जो है वो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, हम कोई एहसान नहीं करते।
मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं आपकी बात सुनकर। यार आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जब ये जो खाना आप देते हैं तो उसके लिए बर्तन भी ज़रूरत होंगे, उनकी फिर धोना भी, सारे मामलात हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखें खाना हम प्रोवाइड करते हैं तमाम मरीज़ों को बेड टू बेड जाके। ज़्यादातर मरीज़ अपने बर्तन लेके आते हैं साथ, और जिन लोगों के पास बर्तन नहीं होते उनको हम बर्तन भी डिस्पोजेबल प्रोवाइड करते हैं ताकि वो किसी परेशानी में ना आए। और इसके पीछे भी एक स्टोरी थी कि हमने 2014 में जब खाना तकसीम करने के दौरान एक दिन एक खातून आई थी और खाना लेते हुए उन्होंने गिलास एक ले आई कि बेटा मुझे इसमें खाना डाल दें। तो वो बड़ा दिल दुखा उस बात पे कि यार उस बेचारी के पास बर्तन नहीं है और गिलास में वो खाना लेने पे मजबूर है। तो उससे अगले दिन से हमने इसको ये अपने डिस्पोजेबल बर्तन अपने साथ ऐड करा दिए ट्रॉली में। अब जो लोग बर्तन नहीं लाते अपने साथ, हम उनको डिस्पोजेबल बर्तन, डिस्पोजेबल कप उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बाइज़्ज़त तरीके से वो खाना खा सकें। बिल्कुल ठीक। ये अगर मैं रोज़ाना की बुनियाद पे आपसे पूछूं तो कितने लोगों को आप खाना खिलाते हैं एक वक्त का? देखें, इस पे डेली हमारी लिस्ट चेंज होती है, हमारी प्रॉपर लिस्टिंग होती है। दिन के टाइम हमारा बंदा जाता है वार्ड टू वार्ड विज़िट करके तमाम बेड नंबर्स लिखते हैं। मैं आपको शेयर भी करूंगा हमारी लिस्ट। ऑन एन एवरेज 150 से लेकर 250 तक हमारी लिस्ट चलती है। जब फुल कैपेसिटी में हॉस्पिटल होता है तो 250 भी होते हैं, जब कम पे होता है 125 भी होता है। तो ये वेरी करता रहता है, लेकिन आप एवरेज करें तो 150 से 250 के दरमियान ही ये फिगर चलती है। अगर इसे मैं सालाना बुनियाद पे कहूँ तो तकरीबन आप 90 लाख लोगों तक को खाना खिला देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अगर रोज़ाना की बुनियाद पर देखें तो 150 बंदा भी हो तो 450 बंदा तो डेली का खाना खा रहा है। तो इतना आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना कर सकते हैं कि इतने लोगों को यहाँ पे बिल्कुल ऐसी है का क्या। म्यारी खाना अल्हम्दुलिल्लाह, खुद भी खा सकते हैं ये खाना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी खाता हूँ यहाँ पे अक्सर खाना अच्छा लगता है चेक करने के लिए। देखिए, जो चीज़ आप खुद खा सकते हैं आप किसी को भी खिला सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मुझे बताइएगा मेन्यू क्या क्या होता है? कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो चीज़ ये है कि इंसान, अब मैं हूँ, मैं कुछ सब्जियां हैं जो मैं नहीं खा सकता, मुझे यानी कि वो अच्छी से अच्छी भी बनी होंगी नहीं खा सकता, तो क्या मेन्यू होता है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से बिला नागा यहाँ पे दिन का जो खाना पक रहा है वो मटन में ही पक रहा है। अच्छा। तो सेकंड टाइम में वेजिटेबल्स होती है या फिर दाल वगैरह बनाते हैं हम। सुबह का नाश्ता चाय होती है, रस होती है, ब्रेड वगैरह होती है सुबह के फ्रेश रस, फ्रेश। बिल्कुल फ्रेश ब्रेड होता है। ये आपकी स्क्रीन पे आ भी रहे होंगे, ये जो हमारा स्टोर है जहाँ पे हमारा सारा जो डोनेशन होती है या जो हम बाई करते हैं वो सारा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये जो मटन आप पकाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिनको मटन मना होता है, उनके लिए फिर आप क्या लाएमल अख्तियार करते हैं? जी ये देखें आप, ये मरीज़ों के लिए खाना होता है, वो मरीज़ों के खाने के मुताबिक ही ये खाना बनाया जाता है कि डॉक्टर जो उनको लिख के देता है कि मसाले तेज़ ना हो, इस तरह की कोई चीज़ ना हो कि मरीज़ को और ना कोई प्रॉब्लम बन जाए। ये मरीज़ों के मुताबिक ही कम मसाले यूज़ करके मरीज़ों के मुताबिक खाना बनाया जाता है। बिल्कुल एज इट इज़, यानी कि बिल्कुल धीमी सी नमक मिर्च और वो सारे ख्याल रखें। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह खाना बनता है ये। मैं ये देख रहा हूँ कि तंदूर पे रोटियां लग रही हैं, गर्मा गर्म, अपना भी खाने का दिल कर रहा है, तो ये इसी तरह गरम गरम अंदर सर्व हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारा जो ट्रॉली है, ट्रॉली में इंसुलेशन है, हम रोटियां वहाँ पे रखते हैं तो रोटी जब मरीज़ को सर्व होती है तो अब उसी तक कंडीशन में होती है बिल्कुल गर्म। कितनी रोटियां एक मरीज़ के लिए मुख्तस की हुई हैं? देखिए, ऑन एन एवरेज हम पर पेशेंट 2 रोटियां करते हैं, लेकिन कोई बंदा रिक्वेस्ट करता है 3 की या 4 की तो हम उससे मना नहीं करते, हम उसको वो भी प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा रोटियां भी। आपको यहाँ पे जगह गवर्नमेंट ने दे दी, एक कमरा दे दिया, किचन दे दिया, तो ये बाहर आपने शेड बनाया हुआ है, ये अपना बनाया या गवर्नमेंट ने बना के दिया? गवर्नमेंट ने हमें MOU के तहत हमारा साइन हुआ था, हमें एक प्रेमिसेस दी थी बिल्डिंग। उसके बाद हमने ओपन किचन, तंदूर, ये बाहर सारा सेटअप, इवन अपना पानी का भी सेटअप, बोरिंग, अपनी प्राइवेट टंकी पानी की, हर चीज़ हमने ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से खुद करवाई। यहाँ पे हमें हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के साथ MOU साइंड है, जिसके तहत हम अथोराइज्ड हैं यहाँ पे खाना देने के लिए। और इवन कि हमारे पास अदर आपको मैं विज़िट भी कराऊंगा, डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी वालों का विज़िट हुआ था 2 साल पहले, तो हमें अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे के गए थे क्लीनलीनेस और हाइजीन के ऊपर वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये एक बात बताइएगा, ये जो डोनेशंस आपको आती हैं, लोग जो अपनी सदका ज़कात हिरा देते हैं, वो किस मद में देते हैं? चिकन दे जाते हैं, बकरा दे जाते हैं, पका हुआ सालन दे जाते हैं, क्या करते हैं? जी देखिए, इस तरह के हमें कॉल्स आती हैं मुख्तलिफ दोस्तों की, फैमिली मेम्बर्स की, या डोनेशन जो अननोन है, जैसे मियाँ साहब ने कहा रैंडमली हमें पता भी नहीं होता कौन है, वो कॉल करते हैं कि हमने बकरा भेज दिया। इस तरह हमें डोनेशन आती हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, और कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ अपने पॉकेट से हम दोनों भी करते हैं। हमारे और भी दोस्त हैं, शेख अहमद साहब, वो भी मंथली हमें जो है वो डोनेशन देते हैं। और भी काफ़ी सारे हमारे साथी हैं जो हमारे साथ ये तावन करते हैं।
मैंने अरसलान साहब ये सुन रखा था कि बाबा जी इरफानुल हक भी इस तंजीम का हिस्सा हैं। बिल्कुल, बाबा जी हमारा साथ इसा रहे हैं, बड़ा अरसा हमारे साथ ताउन करते रहे हैं। फिर कोई वजूहत हुई, उन्होंने अपना लंगर शुरू कर लिया, तो फिर उन्होंने हमसे कहा कि बेटा मैं अब अपना लंगर शुरू कर लिया तो अब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन उनकी दुआएं इस इदारे के साथ हैं। बिल्कुल ठीक। तो जब बाबा जी होते थे तो तब वो फ्रूट का आप बता रहे थे, फ्रूट दिया जाता था, अंडे दिए जाते थे। बाबा जी ने बड़ी बहारें दिखाई इस इदारे को। बाबा जी के होते हुए हम डेली पेशेंट्स को फ्रूट भी देते थे, उबले अंडे भी दिए जाते थे, और ऐसा वो सेटअप था उस टाइम बाबा जी की ताउन की वजह से। तो वो हम दोबारा वो कर नहीं सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अभी भी बहुत बेहतर हो रहा है। अच्छा अरसलान साहब, जब खाना लेट हो जाता है, कोई मरीज़ अंदर है, क्योंकि कई लोग महीनों दर इधर होते हैं तो वो इंतज़ार कर होता है, फिर जब उसकी कॉल आती है वो क्या अंदाज़ होता है? देखिए जी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अक्सर मरीज़ जब खाना लेट होता है ना तो वो कॉल करते हैं, मेरा नंबर लिखा होता है, सुहेल भाई का लिखा होता है, तो वो बड़े अकदावे से कॉल करते हैं कि भाईजान तो ड्यूटी है खाना देना, तुम खाना दे के नहीं टाइम पे गए आज। तो वो उनसे फिर माजरत भी करते हैं और अपनी टीम से भी पूछते हैं कि भाईजान आप ये खाना आज टाइम पे क्यों नहीं किया। तो वो फिर अपनी इशू बताते हैं कि शायद आज 10-20 मिनट लेट हो गया तो इस वजह से हमारा ये हुआ है वजह। तो अच्छा भी लगता है, दिल को सुकून मिलता है, लोग अकदावे से हमें कॉल करते हैं। नहीं जी, ये तो बड़ी बात है। मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे बिजली इस्तेमाल हो रही है, गैस इस्तेमाल हो रही है, उसके बिल और कैसे मैनेज होती हैं? ये देखिए जी, हॉस्पिटल की तरफ से हमें तावन है। हॉस्पिटल जो है वो चीज़ों को प्रोवाइड करता है, वो हॉस्पिटल के ही डोनेशन है। और इसके अलावा मैं एक और आपको बात बताऊं कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप पीड्स में जाएंगे ना, बच्चों की वार्ड में, वो ज़रा 6 महीने का बच्चा है, साल का, 2 साल का, वो खाना तो नहीं खाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी माओं को और उनका या वालिद है तो उनको हम खाना जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। चोई साहब और अरसलान साहब, आप हमें भी आइंदा से अपना एक सिपाही गिनिएगा इस अदारे के साथ, जिस जो हमारे बस में होगा हम आपके लिए हाज़िर हैं। और आपके लिए क्या हाज़िर है कि अपनी ज़ात के लिए हाज़िर है। ये हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि वो हर नेकी के काम में शामिल हो, और आपका शुक्रिया अगर आप हमें कबूल करेंगे अपना सिपाही। और नाज़रीन, मैं इनके नंबर स्क्रीन पर चला रहा हूँ। दुनिया में जो भी कोई काम हो उसमें अगर कोई भी मजहबी है, मुसलमान है या गैर मजहब है, खाना खिलाना जो है ना वो सवाब है। और सबसे बेहतरीन सवाब मैं उसे अपनी ज़ाती राय के मुताबिक समझता हूँ कि किसी भूखे के पेट में अगर कोई 2 नवाले चले जाएंगे तो वो जो दुआ है वो बड़ा असर रखती है। और यहाँ पे तो मरीज़ जो सबसे ज़्यादा हकदार है, और सबसे दूसरी बात ये, मुसाफिर मरीज़ जो दूर दराज से आए हुए हैं, आने के पता नहीं उन्होंने पैसे कहाँ से हासिल किए हैं, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में एक फ्री इलाज होता है, तो वहाँ पर जो खाना है बेहतरीन मैं समझता हूँ। ये जगह है जेहलम में जहाँ पे आप सदका कर सकते हैं, अपनी डोनेशन दे सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।